Hello everyone. Our today's next topic is combination of two inductive cells. तो जैसे इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन देखे थे, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कैपेसिटर का भी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अब इंडक्टेंस के केस में भी, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन हो, सेल्फ इंडक्टेंस हो, या फिर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इन बोथ केसेस आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टेंस के लिए भी आपका क्या होता है, फॉर्म होता है। तो डायग्राम क्लियर रहेगा जब आपके पास दो इंडक्टेंस अगर आपके सीरीज फॉर्म में क्या होंगे, वन बाय वन अगर हम कनेक्ट करते हैं तो दिस इज नोन एज योर series combination, and we all know कि our inductance is defined as L is equals to phi by I. In the series form, same current is flows through inductor 1 and inductor 2. L1 और L2 से सेम करंट आपकी क्या होगी, फ्लो होगी। बट क्योंकि मैंने L1 की और L2 की वैल्यू मैंने क्या ली है, डिफरेंट ली है, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, L1 I होगी, और सेकेंड फ्लक्स की वैल्यू यानी आपकी क्या हो जाएगी, L2 इंटू I। कहने का मतलब ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन दिस केस जो आपका नेट फ्लक्स होगा वो आपका क्या होगा, phi1 और phi2 में डिवाइड होगा, या नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2, ठीक है। वी ऑल नो द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू phi1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी L1I, phi2 की वैल्यू हो जाएगी L2I। वी कैन टेक कॉमन I, इट बिकम L1 प्लस L2। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन phi by I इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। तो आपके जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो L इक्विवेलेंट होता है, या मैं कह सकती हूँ कि L1 प्लस L इक्विवेलेंट, यानी आपके पास नेट जो मतलब ये अगर दो आपके इंडक्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड है और उससे मुझे किसी एक इंडक्टर से अगर रिप्लेस करना है, तो उस एक इंडक्टर की, जैसा कि हम करते थे आपके रेजिस्टेंस में भी करते, तो उस L इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी कितनी होगी, L1 प्लस L2। और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपके पास 2 हेनरी का अगर मेरा फर्स्ट इंडक्टर है, 3 हेनरी का अगर मैं सेकेंड इंडक्टर के वैल्यू अगर यूज़ करती हूँ, तो मुझे अगर उसे एक इंडक्टर से रिप्लेस करना है तो उस एक इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इंडक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 5 हेनरी। हेनरी दोनों के लिए आपकी यूनिट है, हेनरी आपकी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हेनरी वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली जो आपका कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से होगा, वी ऑल नो कि इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इन डिवाइड करंट ब्रेक इन द जंक्शन। किसी भी नोड में जैसे ही उसको नोड पॉइंट मिलता है, जंक्शन पॉइंट मिलता है, तो करंट आपकी क्या होती है, डिवाइड होती है। तो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन राइट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। कभी भी किसी भी टर्म को अगर हम इक्वल टू के दोनों तरफ, किसी भी इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, लाइक दैट कि अगर मैं दोनों डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो वो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो di बाई डी टी बिकम d बाई डी टी इंटू I1 प्लस I2, इट बिकम di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी। di by dt is equal to di1 by dt plus di2 by dt. We all know the formula for E, है ना। I is equals to क्या हो जाएगा, I1 is equals to phi1 by L1, phi1 by L1, ठीक है। एंड
L2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, phi 2 डिवाइडेड बाय L2. सो पुट द वैल्यू ऑफ I हेयर. यहाँ पे आप वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू यानी 1/L1 आपका कॉमन आ जाएगा और d phi 1/dt और प्लस ये हो जाएगा d phi 2/dt इंटू 1/L2 आपका कॉमन ले लिया हमने. ठीक, वी ऑल नो कि d phi 1/dt आपके e को रिप्रेजेंट करता है ना. e इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस d phi/dt. ठीक है, तो d phi 1/dt इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है. तो इट बिकम L1 माइनस e डिवाइडेड बाय L2. यहाँ पर से मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, 1/L1 प्लस 1/L2. अगेन फॉर द सेम है ना, वी यूज्ड 1/L इंटू d phi/dt. ठीक है, तो d phi/dt अगेन इट विल रिप्रेजेंट द करंट. ठीक है, तो फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन वी गेट 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2. यहाँ पर जो आपके पास माइनस e आया, माइनस e/L इज इक्वल्स टू माइनस e 1/L1 प्लस 1/L2. तो माइनस e से माइनस e मेरा कैंसिल हो गया और आपके पास जो नेट इक्वेशंस आए मेरे पास 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. मतलब आपके पास दो इंडक्टेंस अगर आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो अगर इसे मुझे किसी एक इंडक्टर से रिप्लेस करना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना. तो ये 2 हेनरी अगर आप यहाँ पुट कर देते हैं तो 1 हेनरी इज़ योर नेट इंडक्टेंस वैल्यू. थैंक यू.